गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का कल हमने बेसिक करवा दिया था। आज हम लोग इसका पर्टिकुलर सवाल लेंगे और सीट आपको देखने को मिलेगा कि उस लेवल का सीट तैयार किया गया है कि कहीं भी चाहे प्रीलिम्स हो सीजीएल का, चाहे मेंस हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के अगर सवाल पूछे जाते हैं तो कन्फर्म है कि आपसे बनेगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि जो सीट का क्वालिटी है क्या है। आपको लगेगा कि जितने भी शिक्षक ऑनलाइन में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के वीडियो बना के छोड़े हैं कहीं उससे हम बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम लोग बजाय कि ज़्यादा बात करें सीधे हम लोग सवाल पर आते हैं। चलिए, ये सीट है। जब तक हम सवाल को क्रॉप करके लगा रहे हैं कोशिश करिएगा तब तक सवाल को पढ़ने का। कल हमने बेसिक बता दिया था। बेसिक में जो चर्चा हमने किया था वो ये किया था कि अगर 1 से लेके 50 तक का प्रोडक्ट दिया रहे, मतलब इफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 50 इज गिवन देन नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 12। इफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 100 इज गिवन देन if product from 1 to 100 is given then number of zeros is equal to 24। और उसके बाद तीसरा हम लोग लिखे थे कि 1 से 500 का अगर गुना दिया रहे तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, फिर वो निकाले थे कितने होंगे 124। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया था कि सर अगर 1 से लेके कितना दिया रहे, सर 1 से लेके अगर दिया रहे कितना 1 से लेके 1000 तक का गुना दिया रहे तो कितने जीरोज होंगे सर, तब जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे 249। आइए सवाल में क्या दिया है, 1 से लेके 100 तक का अगर नंबर सारे किस में हो, प्रोडक्ट में हो, 1 × 2 × 3 अप टू 100 फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर जो इसका सॉल्यूशन होगा, कल आपने बताया था, क्या बताया था कि आखिरी का नंबर पकड़िए। आखिरी का नंबर क्या है 100। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। फिर जो क्वोशेंट आया उसको लिखिए, फिर उसको डिवाइड करिए। तब तक डिवाइड करना जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए। ये कितने बार जाएगा 4। क्या ये 5 से छोटा है? हाँ सर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 4 कितना आ गया 24। तो हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज वो कितने आ जाएंगे 24। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो गया 24। वैसे भी कल हम बता चुके हैं इस सवाल को कि जब हम 1 से लेके 100 तक का प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके दाहिने तरफ से कितने जीरो होंगे 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम लोग कल बेसिक पे चर्चा कर चुके हैं, आज हम लोग रैपिड फायर खेलेंगे, मतलब धीरे धीरे कंटेंट में हम लोग बहुत तेज चलेंगे क्योंकि कल हम लोग बेसिक पे बात कर चुके हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। क्या दिया है, 1 से लेके 500 तक का प्रोडक्ट निकालेंगे उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। कल हमने बताया इस सवाल को और भली बात ही बताया है, जो लोग इस वीडियो को देखे होंगे कल इसका डिटेल सॉल्यूशन हमने किया और 1 से लेके 500 तक में कितने जीरोज होंगे तो आपको पता होगा 124। आइए देखते हैं कैसे। सर 500 को किससे डिवाइड करना है 5 से, कितना आया सर 100। ये क्या आया क्वोशेंट। सर 100 को किससे डिवाइड करना है 5 से, कितना आया सर 20। 20 को किससे डिवाइड करना है फिर 5 से, कितना आया 4। क्या सर ये 4 5 से छोटा है? हाँ। अब डिवाइड करना नहीं है, सब कोई को जोड़े क्या आया 124। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 124। इसका मतलब सर कि जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे किसका 1 से लेके 500 तक का तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी होंगी 124। कितनी होंगी 124। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कईयों को लग रहा होगा कि सर सिर्फ सवाल बताए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई जहाँ है सिर्फ पढ़ाई करें। इसको हम लोग कोई भी गप का माध्यम या इंटरटेन का माध्यम नहीं बनाएं क्योंकि ये कॉमेडी क्लास नहीं चल रहा है सर, ये पढ़ाई का क्लास है। पढ़ाई में गप क्या करना है ना। आइए शुरुआत करते हैं। दिख रहा है कहाँ तक का है 36। 1 × 2 × 3 अप टू 36। जब भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना हो किसको पकड़ना है आखिरी का संख्या को। आखिरी का संख्या कितना है सर 36 है।
इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से। कितना आएगा? 7। क्या 7 5 से बड़ा है? हाँ, तो 7 को फिर एक बार 5 से डिवाइड देंगे, क्या आ गया? 1। क्या ये 1 5 से छोटा है? हाँ, तो डिवाइड देना बंद कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 7 और 1 8। तो टोटल नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा सवाल भी समझ में आया होगा। आइए इस प्रकार से हम लोग जो सेम सवाल है वो आप करेंगे। आगे हम सीट में देख लेते हैं कि अगर कोई सेम सवाल होगा वो आपके लिए छोड़ देंगे, और जो अलग सवाल होगा फिर टाइप में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। तीसरा नंबर हमने कर लिया, चौथा नंबर क्या वही है? 1 से लेके 1000 तक है। 1 से लेके 1000 तक है सर। तो 1 से लेके अगर 1000 तक दिया हुआ है क्या प्रोडक्ट, 1 फ्रॉम 1 टू कहाँ तक दिया है सर? 1000 तक। 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक दिया है? 1000 तक। जब 1000 तक दिया है प्रोडक्ट, तो कल ही हम इसका डिटेल सॉल्यूशन बताएं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 249। बाप रे, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है, थोड़ा ना इसको पतला कर ले रहे हैं। ठीक है, 249। आइए इसका जो इंक है ना इस पे आते हैं। तो जब भी 1 से लेके 1000 तक निकालेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 249। एकदम डिटेल वैसे ही सॉल्व करना है कि सर 1000 को 5 से भाग देंगे 200 आएगा, 200 को 5 से भाग देंगे 40 आएगा, फिर सर 40 को 5 से भाग देंगे 8 आएगा, 8 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। आइए जहाँ से टाइप बदला वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। आ जाइए। और जो सवाल छोड़ रहे हैं वो एक सेम टाइप का है, इसलिए हमने क्या किया? सवाल को छोड़ा है, ताकि आप क्या करें? उस एक सवाल पे खुद प्रैक्टिस करें। इसका आंसर हमने बता दिया, 249 आएगा। आइए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। जहाँ से सवाल बदलेगा 2-4 सवाल हमारे लिए, एक सवाल आपके लिए, है ना? आइए सवाल सब कोई को दिख रहा होगा? क्या ये सवाल दिख रहा है? क्लियर, विजिबल है? ठीक है, देखिए क्या दिया है कि 4 × 6 × 5 × 8 × 12। जब भी एक सीरीज को फॉलो ना करें, जब भी सीरीज को फॉलो ना करें, तब हमको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि इसमें कितने 2 हैं, कितने 5 हैं। तो अगर सवाल को ध्यान से देखें तो यहाँ दिख रहा है कि सर 2 तो यहाँ भी मिल जाएगा, किसमें? 4 में। 2 कहाँ मिल जाएगा सर? 4 में तो 2 मिल जाएगा सर। 6 में भी 2 है। 5 क्या है? सिर्फ सर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब पूरे सवाल को अगर देखें तो 4 में सर 4 ना, मतलब 4 में 2 कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम। तो वहाँ दिया है सर 6 में भी 2 है सर, 10 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, मतलब 2 का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम लोग काउंट किसको करेंगे? तो काउंट करेंगे 5 को। किसको? 5 को। आइए 5 को काउंट करते हैं। तो देखेंगे 5 कहाँ है सर? 5। तो 5 में 5 कितने बार होता है? 1 बार। कितने बार? 1 बार सर। उसके बाद 10 है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। इसका मतलब 10 में 5 कितने बार है सर? यहाँ भी 1 बार है। कितने बार है? 1 बार। अभी ये 1 और 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे, क्या आ गया? 2। तो 5 कितने बार है? 2 बार। हमने कल बताया था कि जब भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना हो और प्रोडक्ट में चीज़ दिया रहे तो 2 और 5 का काउंट करेंगे। अगर दोनों बराबर है तो किसी एक को काउंट कर लेंगे, लेकिन कोई एक ज़्यादा है, कोई एक कम है, तो जो कम है उसको काउंट करेंगे और उसी से नंबर ऑफ जीरोज पता करते हैं। यहाँ देखें कि कम किसका संख्या है? तो सर जो कम संख्या है वो 5 का है। 5 को हमने काउंट किया, 5 कितने बार था? 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जिसका संख्या कम है वही नंबर ऑफ जीरोज दिखाता है। तो 5 कितना है? 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 5 नंबर जो है सवाल बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर ध्यान से देखें ये हमारा 6ठा नंबर सवाल है। ये विजिबल है एकदम अच्छे से? ठीक। आइए
क्या दिया है 6, 4, 8, 5, 10, 12, 15, 20। यहाँ भी जो 2 है ना वो बहुत बार आया है, मतलब 5 से सर ज़्यादा बार कौन दिख रहा है 2। तो हम लोग सिर्फ काउंटिंग किसका करेंगे 5 का। तो क्या कौन सा जगह जहाँ 5 आया है, तब आप बोलेंगे सर 5 में 5 है, 10 में 5 है, फिर किस में 5 है सर 15 में 5 है, फिर किस में 5 है सर 20 में 5 है। अब कैसे 5 है सर 5 में 5 कितने बार, एक बार। सर 10 में 5 कितने बार, 5 गुना 2, मतलब सर इसमें 5 एक बार। सर 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 कितने बार, एक बार। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4, तो 5 कितने बार, एक बार। तो सर यहाँ भी 5 कितने बार आया, एक बार। यहाँ भी 5 कितने बार आया, एक बार। यहाँ भी 5 कितने बार आया, एक बार। यहाँ भी 5 कितने बार आया। हम लोग बोलेंगे कि 5 टोटल इस पूरे प्रोडक्ट में कितने बार आया है, 4 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। तो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी बड़े बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हम लोग 6 नंबर तक बना लिए हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 भी सेम है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं ताकि कोई एक बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसको ये ना लगे कि सर हम समझ नहीं पाए, है ना। तो इस सवाल को भी हम बना रहे हैं ताकि जब सीख रहे हैं तो कंप्लीट सीखें, कहीं भी एक प्रकार का एक छोटा सा डाउट न रह जाए, है ना। आइए नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल दिख रहा होगा, क्या दिया है, वही जीरो पता करना है, शून्यों की संख्या पता करना है। कब, कहाँ से कहाँ तक सर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ भी देखें ना तो जो 2 है वो शायद 2 ज़्यादा बार है या 5 ज़्यादा बार है, वही काउंट करना है। 19 में क्या 2 आपको दिख रहा है, नहीं। सर 19 में 2 दिख रहा है क्या, नहीं। 19 में 2 दिख रहा है, नहीं। सर 21 में 2 है, नहीं। 22 में है। 24 में है। सर 26 में है। 5 कहाँ है, तो सर 5 है एक बार 20 में, फिर कहाँ है सर 25 में। कहाँ 25 में। देखिए अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा बार है। तो 20 में 2 ना 2 बार आता है, 22 में 1 3 बार। तो सर यहाँ भी ना 2 का जो नंबर है वो ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए दोनों पर निर्भर है, 2 और 5 पर। लेकिन जब दोनों का संख्या कम या ज़्यादा, किसको लेते हैं सर, कम वाले को लेते हैं। कम वाले को यहाँ देखेंगे तो किसको हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे 5 को। तो 5 कहाँ हमको मिलेगा, 20 में मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा, 25 में। सर 20 में कैसे मिलेगा, तो 5 गुना 4, यानी 5 कितने बार है, एक बार। 25 में कितना मिलेगा, 5 गुना 5, इसका मतलब 1 और 1 2 बार। यहाँ 5 कितने बार, एक बार। यहाँ 5 कितने बार, 2 बार। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3। तो बताइए इस पूरे सीक्वेंस में 5 कितने बार आया है, तो सर 3 बार आया है। कितने बार, 3 बार। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज का जो संख्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 3। 5 कितने बार आया, 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज का संख्या कितना हो जाएगा, 3। उम्मीद करते हैं कि ये 7 सवाल समझ में आया होगा। पहले स्लाइड में, एक स्लाइड में हम क्या करेंगे, टोटल एक जो वीडियो आएगा वो 10-10 सवाल करके होगा, ताकि ये 10 सवाल में वीडियो हम एक छोटा सा वीडियो रखना चाहते हैं, ताकि देखने वाले को भी लगे कि नहीं सिस्टमेटिक पढ़ाया जा रहा है, एक दिन में 10 सवाल करवाए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो बता दिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेम है, उसी सीरीज में दिया है सर, इफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 200 इज गिवन। 1 to 200 इज गिवन। इफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 200 इज गिवन। आइए क्या दिया है सर, प्रोडक्ट दिया है, कहाँ से लेके, 1 से लेके 200। कल हमने बताया था इसको निकाल के कि 1 से लेके 200 तक का अगर प्रोडक्ट दिया रहे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 49। कैसे, आइए बताते हैं सर। सॉल्यूशन, सबसे पहले बोले थे आखिरी वाला नंबर पकड़िए, कितना है 200। 200 को 5 से भाग देंगे, क्या आएगा, 40। सर 40 को 5 से भाग दें, क्या आएगा, 8। सर 8 को 5 से भाग दें, क्या आएगा, 1। हर जगह क्या लिखना है, कोसेंट। सब कोई को सर जोड़ लीजिए, क्या आया, 49। तो बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज, जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, 49।
कितने जीरोज? तो 49 जीरोज। कितने जीरोज? 49 जीरोज। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बेहतर समझ में आया होगा, है ना। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 9 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। डेली एक हमारा प्रयास रहेगा कि हम क्या करें, 10-10 सवाल आपके सामने लेके आए और फिर आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। आपको भी ऐसा ना लगे कि एक दिन में टीचर आया और बहुत ज़्यादा पढ़ा के चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आइए ध्यान से देखते हैं कहाँ तक दिया है। सर इस बार तो 1 गायब है, 1 से तो सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ फिर बता दे रहे हैं, यहाँ सवाल का टाइप चेंज हो रहा है। तो आप लोग भी इस बात का एकदम ध्यान रखेंगे कि जहाँ सवाल का टाइप चेंज हो, ये तीसरा टाइप इसमें दिख रहा है, तो इसमें क्या करना, एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना ताकि ये पता चल पाए कि जो है यहाँ सवाल का टाइप बदला है। तब ऐसे में सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? हम बोलेंगे जो दिया है 2 × 4 × 6 इंटू ऐसे करके कहाँ तक दिया है सर? 100 तक। ऐसे में क्या करना है, 2 को कॉमन निकाल लेना है। कॉमन जैसे निकालेंगे क्या बचेगा? 1 × 2 × 3 × कहाँ तक? तो 50 तक। कहाँ तक? 50 तक। अब आपको पता है कि सर 2 कितने बार है मल्टीप्लाई में? यहाँ से दिख रहा है कितने, टोटल टर्म कितने हैं? 50। तो सब प्रोडक्ट में इसीलिए जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 का पावर 50। 2 का पावर 50, क्योंकि 2 × 2 × 2 × कितने बार है? 50 बार। तो 2 का पावर 50 को हमने बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या अंदर में? हमारा ये सीरीज बचा। अब एक बात आपको पता है कि जब नंबर ऑफ 2 भी दिया और 5 भी दिया हो और दोनों का संख्या अलग अलग हो, एक ज़्यादा हो एक कम हो, तो नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए हम लोग किसको पकड़ते हैं? जिसका संख्या कम रहता है। जिसका संख्या कम रहता है। तो यहाँ कम संख्या किसका है? सर 2 तो यहीं 50 बार आ गया और फिर अंदर भी है, तो हम किसको काउंट करेंगे सर? 5 को। तो हम देखेंगे आखिरी का नंबर क्या है? तो 50 है, तो 50 को पकड़ेंगे। 50 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्या आ गया? 10। सर इस 10 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्या आ गया? 2। अब 10 और 2 टोटल को काउंट करेंगे, कितना आ गया? 12, यानी 12। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 12। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 12। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा, है ना। आइए अगला सेम सवाल ऐसा ही होगा, सेम पैटर्न पे होगा, उसको लेते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 पे देख रहे हैं, सेम सवाल है। अब क्या किया है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सीट का स्टैंडर्ड कितना बढ़िया है। जैसा एक सवाल टीचर बताया, उस कंसेप्ट को बताया, अगला सवाल सेम उसी कंसेप्ट पे, फिर अगला उसी कंसेप्ट पे, ताकि इसके अलावे प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। आइए इस सवाल को देखते हैं। सर ये तो सेम ही सवाल है, हम बोलेंगे बिल्कुल सेम है, ठीक है। 2 की जगह सिर्फ क्या दिया हुआ है? 3, तो इससे 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा? 1 × 2 × 3 × अप टू कहाँ तक? तो सर 1500 है ना, 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 500। अब सर कितने टर्म है? 500, तो 3 का पावर 500 बाहर आ गया। अब सर नंबर ऑफ जीरोज ना निकालना है, तब बोलेंगे हाँ, तो किसको पकड़िए? 500 को। तो 500 को हमने पकड़ लिया, किससे डिवाइड करना है? 5 से। क्या आ जाएगा सर? 100। 100 को फिर किससे डिवाइड करना है? 5 से। 100 को जैसे 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 24 या 25? सर 24 आएगा, सॉरी क्या आएगा? 24। क्या आएगा? 24। सर 24 बचे 120, सॉरी इस जगह पे हम लोग गलती कर रहे हैं। कितने बार जाता है? 20 बार। कितने बार जाता है? 20 बार। अब अगर ध्यान से देखें तो अब भी क्या आया? 20। क्या 20 5 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। जब तक छोटा ना हो तब तक भाग करता रहना है ना। अब यहाँ जोड़े तो क्या आ गया? 4। भाग दिए तो क्या आया? 4। क्या ये 5 से 4 छोटा है? हाँ। तब यहाँ से देखेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा, क्या आएगा? नंबर ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होगा? तो सर 100 + 20 + 4, सबको ही को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 124। क्या आ जाएगा? 124। उम्मीद करते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। पहला वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे ताकि 10-10 सवाल का एक अटेम्प्ट लिया जाए, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी।